श्रुतियाँ वेद स्तुति के माध्यम से भगवान को जगाती हैं। कैसे? जय 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 जामजित दोष गृहीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्धा समस्त भगा अग जगतोक सामखिल सत्यवबोधक ते क्वचिद जयात्मना चाचरतो नुचरे निगमः। दोपिया वेद कहता है भगवान, हे ईश्वर आपकी जय हो। भगवान ने कहा मेरे जय जयकार क्यों कर रही हो? जब मैं अजित हूँ, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, तब मेरे जय जयकार क्यों करती हो? क्योंकि जय जयकार तो वो करवाते हैं जिनको अपने हारने का डर होता है। जब मैं जीता जिताया हूँ, मुझको कोई जीतने वाला है नहीं, तो मेरी जय जयकार क्यों कर रही हो? तब श्रुतियाँ कहती हैं, हे ठाकुर जी, आप हो तो अजित, लेकिन भक्तों के हृदय में आपके जो जीव हैं, मनुष्य हैं, इनके हृदय में आपकी हार हो रही है, आपका पराभव हो रहा है। कैसे? कहती भगवान, आप अभी सारे संसार के कण-कण में बसे हुए हो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट इत्यादि जो शत्रु हैं, ये भी जीव के हृदय में बसा हुआ है, ये भी कण-कण में बसे हुए हैं। लेकिन हे ठाकुर जी, काम भी दिखता है, क्रोध भी दिखता है, लोभ भी दिखता है, लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ते हो। आप कहाँ हो? किसके हृदय में हो? इसलिए इस जीव के हृदय में आपकी हार हो रही है। तो भगवान ने कहा चाहती क्या हो? कहती भगवान बस एक कृपा कर दो। क्या? आपकी जो माया है इसका विनाश कर दो, ये माया नष्ट कर दो। भगवान ने कहा देवी, यदि माया मैंने नष्ट कर दी, संसार चलेगा कैसे? क्योंकि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वजे प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। ये माया बड़ी गुणवती है, माया ना हो संसार चले ही ना। इसलिए इस माया के मिलावट से संसार चल रहा है। तो क्या करें? भगवान कहते हैं मैंने माया बनाई है। तो फिर श्रुति भगवती कहती है कि प्रभु फिर तो आपकी हार हो रही है। भगवान ने कहा मैंने मनुष्य को बनाया है, लेकिन उसको मैंने विवेक दिया है, बुद्धि दी है। उस बुद्धि विवेक से काम चलावे और माया से बचे। फिर श्रुति भगवती कहती है, हे प्रभु, ये जितनी बुद्धि है, इंद्रियां हैं, हमारे जितने भी ज्ञान है, इन सबके क्या है? बोले अखिल शक्ति व बोध। समस्त इस बुद्धि और इंद्रियों के आप क्या हैं? बोले इनके जो है आप ही इनमें शक्ति देने वाले हो। यदि आपकी कृपा ना हो तो यह इंद्रियां इनमें शक्ति प्रदान नहीं होती है, ये इंद्रियां काम नहीं करती हैं। कल या परसों आपने एक प्रसंग सुना था ध्रुव जी का। ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, योऽन्तः प्रदश्यनोवाच इमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी सोई हुई वाणी जाग गई। तो वही आज यहाँ श्रुति भगवती कहती है, जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक यह इंद्रियां, यह बुद्धि, यह विवेक, मन कुछ चलने वाला नहीं है। आपकी कृपा होती है तभी संत सद्गुरु की कृपा से जीव को अपने कल्याण का विवेक प्राप्त होता है। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसे कुछ कृपा करो, यह जीव आपका हो जाए। भगवान कहते हैं कि मुझे यदि पाना है तो सिर्फ एक साधन है। क्या? मेरे संतों के चरणों का आश्रय ले ले, मेरी कथा का आश्रय ले ले। इस प्रकार से उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसी वेद श्रुतियों ने की है भगवान को, इस प्रकार से जगाती है। आगे कहते हैं भैया, परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम प्रायस्ते धनो भोजा न तो लक्ष्म्याः पतिम हरिम। कहते हैं कि भगवान शंकर के जितने भक्त हैं वो सब बड़े अमीर दिखाई पड़ते हैं, धनवान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जितने भगवान नारायण के भक्त हैं, जितने भगवान नारायण राम कृष्ण को पूजने वाले हैं, वो सब बेचारे निर्धन हैं, उनके पास धन नहीं है। ऐसा क्यों? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो,
भगवान शंकर का नाम क्या है? भोलेनाथ। बड़े भोले हैं। जरा सी कोई तपस्या कर देना तो शंकर जी तुरंत प्रसन्न होकर के उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। एक चोर शंकर जी के मंदिर में गया और शंकर जी को मंदिर में उसको कुछ मिला ही नहीं, तो उसने देखा टंगा हुआ घंटा है, पर घंटा थोड़ा ऊपर था। उसके मन में विचार आया, घंटा ले लेता हूँ, जहाँ से रहेगा, चल के बेच दूंगा। और जूता पहन करके शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया, घंटा खोलने लगा। तुरंत शंकर जी प्रकट हो गए। बच्चा वरदान मांगो। कहो महाराज, हम जिसके मंदिर में तुम हो, जिसके ऊपर चढ़े हुए हो, वही शिवलिंग का निकला हुआ परमात्मा शंकर हो। वो तो कहा क्या प्रभु, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो कोई चोरी करने आया था। शंकर जी कहते हैं, भैया तो चाहे चोरी करने आया हो, चाहे कुछ भी करने आया हो, लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूर भांग चढ़ाते हैं, पुष्प फूल चढ़ाते हैं, लेकिन तू इतना बड़ा भाग्यशाली कि तूने मुझको अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगू। ऐसे भगवान शंकर इतने सरल हैं, किस बात पर प्रसन्न हो जाए कुछ पता नहीं। एक राक्षस था भस्मासुर, उसने खूब तपस्या की भगवान की और वरदान मांगा कि हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो जिसकी सिर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा। अब भैया उसने देखा शंकर जी के बगल में बैठी है कौन? पार्वती। देखते ही प्रसन्न हो गया कि शंकर जी को भस्म कर देंगे। ये नंगे बाबा फालतू बैठे रहते हैं, इनके बगल इतनी सुंदर स्त्री की आवश्यकता क्या है? अब शंकर जी की तरफ भागा हुआ है उनको भस्म करने के लिए। आगे शंकर जी, पीछे भस्मासुर। महाराज भाग रहा है, उसे कहीं ठौरी नहीं मिली। शंकर जी ने भगवान नारायण को याद किया कि प्रभु आप ही रक्षा करो, मेरे बस का नहीं है। तब भगवान शंकर की बात सुन करके नारायण भगवान ने बहुत सुंदर मोहिनी सुंदर रूप धारण किया है और उससे कहा कि अरे भस्मासुर कहाँ जा रहे हो? बोले देख मेरी हो, उसको भस्म कर दूंगा शंकर को, तब उसकी जो पत्नी है उसको मैं वापस पा लूंगा। तब वो भगवान शंकर के मोहिनी स्वरूप को देख करके भस्मासुर इतना मोहित हो गया कि जैसे जैसे नृत्य और क्रिया कर रही हैं मोहिनी रूप भगवान नारायण, वैसी वैसी क्रिया वो नृत्य करने लगा और इतना सुंदर रूप बनाया कि पार्वती को भूल गया कि पार्वती सुंदर तो ये है, उसको छोड़ो इसको पकड़ो। अब वो नृत्य करने लगा। पार्वती भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके अनेक प्रकार से नृत्य किया, लेकिन जैसे ही एक नृत्य की एक क्रिया होती है कि एक सर एक हाथ सर पे और दूसरा कमर पे, जैसे भगवान ने रखा उसने भी रखा, जैसे ही जैसे अपना हाथ में सर पे रखा तुरंत क्या हो गया? गोविंदाय नमः, उसका भी कल्याण हो गया। भगवान शंकर से कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, हमको बचा लिया। भगवान नारायण ने कहा महाराज किसी को प्रदान देने से पहले 100 बार सोचा करो कि दे कि ना दे। भगवान शंकर ने कहा सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाएं सो राम दुहाई। तो इस प्रकार शंकर जी भोले हैं, इसलिए जो मांगते हैं वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन हमारे प्रभु नारायण बोले बिना ठोक बजाए भैया कुछ देते नहीं है। जब तक तुमको पूर्ण रूप से वो परीक्षा नहीं ले लेंगे, उनके परीक्षा में खड़े नहीं उतर जाओगे, तब तक धन तो क्या कुछ देने वाले हैं ही नहीं। पूर्ण रूप से तुम्हारी परीक्षा ले लेंगे, तुम उनकी परीक्षा में खड़े उतर जाओगे, तब भगवान नारायण कृपा करके इतना धन देते हैं, इतना धन देते हैं कि एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ियां बैठ के खाएं तब भी खत्म ना होगा। ऐसे भगवान शंकर हैं। फिर देव की परीक्षा हुई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़े कौन है? प्रभु महाराज को सौंप दिया, महाराज आप देखो बड़ा कौन है। प्रभु महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए, उनको प्रणाम नहीं किया तो उनको क्रोध आ गया। शंकर जी के पास में गए, उनको गले नहीं लगाया तो उनको क्रोध आ गया। लेकिन भगवान नारायण के पास में गए तो शेष पर लेटे विश्राम कर रहे थे और भृगु जी पहुंचते ही भगवान नारायण की छाती पर 1 लाख मारा था। भगवान नारायण तुरंत उठ के खड़े हो गए और बोले कि महाराज मेरा चरण बड़ा कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? कि अतीव कोमलोतात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वयं पाणिना। नारायण भगवान ने कहा कि हे सरकार आप ब्राह्मण देवता हैं और मेरा चरण बड़ा कठोर है, कहीं आपको लगा तो नहीं?
तब कहते हैं नहीं भैया। तो वहाँ पर प्रभु महाराज ने घोषणा कर दी कि भगवान नारायण ही सबसे बड़े हैं। द्वारका में एक बार ब्राह्मण के पुत्र को लाकर के अर्जुन और भगवान ने लाकर के दे दिया है। यहाँ दसम स्कंद का अंत होता है और एकादश स्कंद प्रारंभ होता है।